नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मानस मैथ में। दोस्तों मैं हूं चंदन और आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को HCF एंड LCM। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं नंबर सिस्टम के बारे में, यानी नंबर सिस्टम में आर्यस अग्रवाल से मैं करा रहा था। नंबर सिस्टम में मैंने यानी पूरे समाप्त कर दिया था सेक्शन ए और सेक्शन बी, यानी प्रश्नवाली ए और बी दोनों में समाप्त कर दिया। अगर वह पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर गलती से यानी किसी तरह अगर आ गए हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बगल में एक बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा। और कल मैं तबीयत ख़राब होने की वजह से एक वीडियो मैं अपलोड नहीं किया था। ठीक है, तो हो सकता है शाम को अपलोड कर दूं या फिर अगले दिन कर दूंगा। अगर शाम को अपलोड नहीं कर सका तो अगले दिन पक्का कर दूंगा। ठीक है, इसके लिए आप लोगों से आई एम सॉरी। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं, देखिएगा ध्यान से। देख लीजिए HCF एंड LCM। HCF का मतलब होता है क्या, तो देख लीजिए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए सबसे पहले होता है क्या कि इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम। ठीक है, समाप्त, देखिएगा ध्यान से, समाप्त वर्तक। ठीक है, या वर्तक, शॉर्ट में इसको मासा भी बोलते हैं। जो हिंदी में पढ़ते होंगे वो जानते हैं कि शॉर्ट में इसको मासा भी बोलते हैं। इसको पूरा हिंदी होता है महत्तम समाप्त वर्त या वर्तक, शॉर्ट में इसको मासा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यानी HCF हमेशा 3 विधि से बनता है। ऐसे तो मैं सिंपल कहूँ तो 2 विधि है, लेकिन जो एग्ज़ाम में सबसे अधिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, वो एग्ज़ाम मेथड होता है। सबसे पहले होता है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो बारगी ना, देखिए अभाज्य गुणनखंड होता है। ठीक है, इतना है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और इसको बोलते हैं भाग विधि। भाग विधि, इसको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, और इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, यानी भाग विधि। एक तीसरा मेथड जो मैं बताने जा रहा हूँ VVI है एग्ज़ाम के लिए, वो है एग्ज़ाम मेथड। ठीक है, इसको एग्ज़ाम मेथड यानी परीक्षा विधि बोलते हैं। हिंदी भी लिख देता हूँ, इसको परीक्षा विधि बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक कॉन्सेप्ट में HCF और LCM को मैं बता रहा हूँ, ध्यान से उसको उतार लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहले HCF का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर इसका हिंदी होता है महत्तम समाप्त वर्तक, यानी शॉर्ट में इसको मासा बोलते हैं। इसको 3 विधि से हम लोग बनाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से, दूसरा बनाएंगे यानी डिवीजन मेथड यानी भाग विधि से, और तीसरा बनाएंगे एग्जाम मेथड यानी परीक्षा विधि से। लेकिन सबसे पहले व्हाट इज HCF? HCF है क्या? ठीक है, इसको हिंदी में डिफिनीशन कैसे देंगे, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी में ही आपको डिफिनीशन बता रहा हूँ। ठीक है, कि HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक को विभक्त कर दे, वही HCF कहलाता है। ठीक है, तो इतना आप उतार लीजिए अच्छे से, और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, तो इसे मैं मिटाता हूँ। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूँ। आगे ध्यान से इसी प्रकार देखते रहिएगा, देख लीजिएगा। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको लोगों को बताया था, क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिएगा। सबसे पहले जैसे में अभाज्य गुणनखंड, जिसे में हम ले लेते हैं 8 और 16, आप कुछ भी ले सकते हैं।
तो सबसे पहले 8 का फैक्टर करेंगे। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी पढ़ेंगे सीधा बनाएंगे उल्टा। कैसे देख लीजिए, यहीं से समझा देता हूँ। फैक्टर पीछे से चलिएगा, फैक्टर का मतलब गुणनखंड ना, तो गुणनखंड इसको 8 की कीजिए, तो 2 गुना 2 गुना 2। अब 16 यानी 16 का गुणनखंड कीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब इसका मैं फैक्टर कर दिया। और मैं क्या करूँगा दूसरा में, देखिए सी का मतलब क्या होता है, कॉमा, यानी कॉमन। कॉमन का मतलब समान। आप देखिए कि इसमें जो कॉमन रहेगा उसको हम समान कर लेते हैं, ठीक है। और है कॉमन, नहीं है। अब लास्ट में बच गया हाईएस्ट, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ है, तो सबसे पहले एचसीएफ पहले लिखूँगा, ठीक है। जन 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 के मतलब कॉमा लिए हैं उसका गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है। तो यही आपका एचसीएफ निकल गया, यानी 8। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब चलते हैं भाग विधि से, इसी को किस प्रकार से बनाएंगे। तो देख लीजिए, भाग विधि बहुत सिंपल सा है, यानी ये तो पूरी एक बार में कट जाएगा। देखिए 8 दूनी 16 कट गया ना, तो जिस संख्या से कटता है वही इसका एचसीएफ हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देख लीजिए अब एग्जाम मेथड से हम लोग कैसे बनाएंगे। देख लीजिए 8 है और 16 है, तो याद रखिएगा एचसीएफ में हमेशा यानी छोटा अंक लेके चलेंगे। तो 8 बड़ा है कि 16 बड़ा है, तो आप बोलिएगा 8 बड़ा है, तो इसी को टिक लगा दीजिए। और 8 संख्या इस संख्या को काट रहा है कि नहीं, काट रहा है, तो एचसीएफ आपका यही हो गया, यानी कितना 8 हो गया, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसी को मैं समझाता हूँ। देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, इसी को एग्जाम्पल समझिए। जैसे में रहे 2 4, ठीक है, 8, ठीक है, 12। अब इसका पूछ देगा कि एचसीएफ क्या है। अब इतना नंबर दे के घबरा मत जाइएगा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, यानी क्वेश्चन तो अभी आने वाली है ना। तो ध्यान से देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन है तो एचसीएफ लेने के लिए सबसे पहले एग्जाम मेथड से मैं बनाऊंगा, यानी अभाज्य गुणनखंड से बता दिया, डिवाइड मेथड से, एग्जाम मेथड से भी बता दिया, लेकिन एग्जाम में हमेशा एग्जाम मेथड से ही बनाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या को यानी चूज करेंगे। अभी देखिए छोटी संख्या है तो इस सब को नंबर को काटता है कि नहीं काटता है, अगर काट दिया तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो काट रहा है तो एचसीएफ यही आपका हो जाएगा 2 करके आप देख लीजिएगा। चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल की ओर। जैसे में हम ले लिए, ठीक है, 12 24 36 48 कुछ भी। तो देख लीजिए सबसे पहले हम छोटी संख्या को जब भी एचसीएफ निकालेंगे तो छोटी संख्या को ही लेंगे। आप देखिए 12 से 24 भी काट रहा है, 36 भी काट रहा है, 48 भी, तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, यानी 12 ही हो जाएगा, ठीक है। मान लिया जाए कि आप एचसीएफ ले लेते हैं 5 10 15 20, ठीक है। अब यहाँ पर ही अब एक आध गो और आ जाए एग्जाम्पल में, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसको कैसे एचसीएफ बनाएंगे। तो हमेशा छोटी संख्या को घेरा लगाएंगे, किसका, छोटी संख्या को। आप देखिए कि 10 को भी काट रहा है, 15 को भी काट रहा है, 20 को भी, तो एचसीएफ यही हो गया, यानी 5। कोई दिक्कत नहीं ना। आप इसमें एक और ले लेते हैं, 8 लेते हैं, 16 लेते हैं, ठीक है, और ले लेते हैं 32 ले लेते हैं, ठीक है, एक 40 ले लेता हूँ, ठीक है। आप देख लीजिए सबसे पहले छोटी संख्या को घेरा लगाएंगे। अब 8 इसको काट दे रहा है, इसको भी, तो एचसीएफ कौन हो जाएगा, 8 है ना। आप कहिएगा आए सर अब कोई संख्या नहीं कटेगा तो तब कैसे बनाएंगे। तो देख लीजिएगा एग्जाम्पल में बता दे रहा हूँ। देख लीजिए जैसे में रहे 2 रहे, 6 रहे, 12 रहे, ठीक है। यहाँ पर मान दिया जाए आपको 2 न जाके यहाँ पे 3 दे देता हूँ, ठीक है। इधर मैं दे देता हूँ आपको किसी तरह से
यानी इसको देता हूँ 30, कुछ भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम HCF निकालने के लिए छोटी संख्या को घेरा लगाएंगे। तो छोटी संख्या इसको भी काट दे रहा है, इसको भी काट दे रहा है, इसको भी, तो HCF कितना हो जाएगा 3। तो यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी किस प्रकार से हम बताएंगे कि क्या बताएंगे कि अब मान लीजिए कोई संख्या नहीं करता, उसको किस बनाएंगे वो भी देख लीजिएगा। देख लीजिए यानी एग्जाम्पल में, ठीक है, जिसमें 8 रहे, 16 रहे, 20 रहे, तो इसका HCF कैसे निकालिएगा ये देख लीजिए। सबसे पहले छोटी संख्या को घेरा लगाएंगे, ठीक है। आप देखिएगा छोटी संख्या इसको काट रहा है लेकिन इसको 20 को नहीं काट रहा है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यानी जिसको छोटी संख्या उसका फैक्टर हम तोड़ देंगे, ठीक है, इसको गुणनखंड करके, यानी 4 दूना 8। आप देखेंगे कि 2 से तो ये काट दे रहा है, 4 से ही काटता है कि नहीं, काटता है। और जब काट दिया इसको जब फैक्टर करेंगे तो हमेशा सबसे बड़ी संख्या को, अब छोटी संख्या को नहीं ढूंढेंगे, अब हमेशा जो बड़ी संख्या रहेगा उसी को हम लोग को ढूंढना है, क्योंकि हाईएस्ट जो रहता है वही आंसर होगा। तो HCF इसका कितना हो जाएगा, यानी 4। कोई दिक्कत नहीं ना, तो यही आपका HCF हो गया। अब चलते हैं LCM की ओर। देख लीजिए अब तो इसको HCF तो मैंने बता दिया था HCF के बारे में जो भी, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, HCF को यानी GCD भी बोलते हैं। इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। अब चलते हैं LCM की ओर। तो LCM देखिए क्या मैं बता रहा हूँ LCM के बारे में, इसको देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है। इसको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं, कॉमन मल्टीपल, देख लीजिएगा ध्यान से। इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक है, लघुत्तम समाप्त वर्तय, ठीक है। इसको शॉर्ट में लासा भी बोलते हैं, याद रखिएगा। उसको तो HCF को मासा कहते थे ना, इसको हमेशा लासा ही कहेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब इसको देखिए लीस्ट कॉमन, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा पद, ठीक है, यानी सबसे छोटा। कॉमन का मतलब समान, मल्टीपल का मतलब यानी उसका एक तरह से कह सकते हैं कि गुणनखंड, ठीक है। यानी यहाँ पर भी यानी फैक्टर के जगह यानी मल्टीपल के जगह गुणनखंड ही है, एक तरह से गुना। जैसे मैं ले लूँ कि 8 का, तो 8 जिसमें 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया, तो हमेशा इस संख्या का हमेशा मल्टीपल यानी होते जाएगा। तो इसको गुणनखंड अलग है, मल्टीपल अलग है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप देखिए इसको किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। जैसे में लिखिए 2, अच्छा इस मिनट, इसको भी 3 विधि से हम बनाएंगे। क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य विधि गुणनखंड विधि कर देता हूँ, गुणनखंड विधि, ठीक है। और दूसरा है भाग विधि, और तीसरा है एग्जाम विधि, एग्जाम मेथड, ठीक है। इसको भी हम लोग 3 मेथड से बनाएंगे। तो चलते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ, देखिएगा। देखिए सबसे पहले यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से जान लेते हैं LCM, ठीक है। जैसे में हम 12 लिख दूँ, ठीक है, या 18 ले लूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले 12 18 ले लिया, तो सबसे पहले 12 का गुणनखंड करेंगे उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग किए थे। तो इसको में देखिएगा यानी 12 है, सबसे पहले मल्टीपल करना होगा, यानी 12 मल्टीपल का मतलब उतना नहीं। देखिए 12 किस किस से कटता है, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, और एक ही बार अब 12 से कटेगा। 18 का मैं ले लेता हूँ, 18 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा,
4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, फिर 9 से कटेगा, एक ही बार फिर 18 से कटेगा। इतना जब मैंने लिख दिया तो सबसे पहले इसको मैं अब कॉमन ढूंढना है। एक को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो देखिए एक को छोड़ देते हैं, यानी 2 3 हो गया, और इसमें कुछ बच रहा है, एक 6 बच रहा है। अब तो कुछ बच नहीं रहा है, तो एलसीएम कितना हो गया, यानी 2 × 3 × 6, ठीक है। ये तो एचसीएफ हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, एचसीएफ एक तरह से निकल गया, लेकिन हमको निकालना है कुछ चीज़ एलसीएम ना, तो जो ना भी मिला है उसको भी हम लेके चलेंगे, ठीक है। जो नहीं मिला दोस्तों, देख लीजिए एग्जाम्पल देख लेते हैं एलसीएम का। जैसे में 12 18 का हमको निकालना है एलसीएम। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर 12 को गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 दूना 4 3 12। अब 18 का मैं गुणनखंड करता हूँ तो 2 × 3 × 3, यानी 2 3 6 3 18। तो देख लीजिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर गुने 3 लिख सकता हूँ, और इसको 2 × 3 के स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए हमेशा एलसीएफ निकालते हैं तो हमेशा बड़ा जो सबसे पावर जो रहता है उसको हमेशा उठाएंगे। तो देखिए इसका कितना पावर है, 2 का स्क्वायर, और इसका 3 का स्क्वायर है। हालांकि इसमें कॉमन भी है, इसमें भी कॉमन है, लेकिन देख लीजिए अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 चौको कितना हुआ 36। ये तो हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। आप देख लीजिए इसी को हम यानी एलसीएम विधि कैसे बनाता है, भाग विधि के द्वारा। तो देख लीजिए एक तरह से 12 ले लेता हूँ, आप देख लीजिए 2 एलसीएम विधि से देख लीजिए। सबसे पहले 6 जाएगा, 9 जाएगा, फिर देखिए 3 से 3 दूनी 6 3 3 9, आप तो नहीं लगेगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 × 3 × 2 × 3, तो 2 तिये 6 दूनी 12 तिया 36, एलसीएम 36 हो गया। लेकिन एग्जाम में हम किस प्रकार से बनाएंगे वो देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर मैं बता देता हूँ, उतार लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए इसी को एग्जाम में किस प्रकार से बनाएंगे, जिसमें अब इस तरह के जब क्वेश्चन रहे तो हमेशा बड़ा अक्षर को क्या कीजिएगा, उठाइएगा, हमेशा बड़ा अक्षर को उठाना होगा। तब देखिए 18 को तो 12 काट ही नहीं सकता है, तो मल्टीपल का मतलब इसको आगे बढ़ाएंगे, 18 का मल्टीपल करते जाएंगे। 18 का मल्टीपल का मतलब 18 × 18 नहीं, जिसमें 18 दूनी 36 18 54 इस प्रकार से। तो अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए 12 तो अपना जगह पर रहेगा, तो 18 दूनी 36 नहीं हो जाएगा। आप देखिए 12 जो 36 को काट देगा कि नहीं काट देगा, काट देगा, तो जो बड़ी संख्या होगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 36 आंसर। एक एग्जाम्पल और लेकर मैं समझा देता हूँ लास्ट, देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देख लीजिए यानी 8 16 और 20, अगर मैं इसको लेता हूँ और मैं कह दूँ कि इसका एलसीएम निकालिए, तो देखिए इतना करने की ज़रूरत नहीं, सीधे आप एग्जाम मेथड से बनाइए। सबसे पहले बड़ा अक्षर को घेरा लगाइए। आप देखिएगा कि 18 से 20 काटता है कि नहीं। अब देखिए में लग रहा है ना 8 से कटेगा और ना 16 से कटेगा। तो जब 16 से नहीं कटेगा तो आप देखिएगा यहाँ पर अपने माइंड से सोचना होगा कि अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो 40 8 से काटता है लेकिन 16 से नहीं काटता है, तो आप 2 से नहीं करेंगे, 3 से करके देखेंगे, 60 हो गया। आप देखिए 60 है कि दोनों से नहीं कटेगा, इसको भी छोड़ देना है, 4 से देखना है। 80, आप देखिए 80 कट जाता है ना, देखिए 80 8 दही 80 और 16 5 80, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जो बड़ी संख्या जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा, यानी 80। उतना करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर यही मेथड आपका एग्ज़ाम में यूज करना है, ठीक है। तो आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, तो कृपया आपको वीडियो समझ में आ गया होगा
तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।